हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिट विद पांडे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई आवर फैट लॉस स्टॉप्स आफ्टर 2-3 वीक्स, इवन अगर आप वर्कआउट और डाइट में कंसिस्टेंट भी हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चीज़ ऑलमोस्ट हर बिगनर के साथ होती है। पहले 1-2 वीक में वेट कम हो रहा होता है, बॉडी लाइट फील करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। लेकिन वीक 3 और 4 आते आते वेट कम होना रुक जाता है, मिरर में कोई विजिबल चेंजेस नहीं आते, लेकिन जिसकी वजह से एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं डेली सेम चीज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रोग्रेस क्यों रुक गई है। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आप यहाँ स्टक हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। काफ़ी सारे बिगिनर्स के साथ जो अपनी वेट लॉस जर्नी जस्ट स्टार्ट कर चुके होते हैं, उनके साथ ये होता है। तो चलो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होता है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, और क्या हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम ऐसे वेट लॉस प्लेटू से बाहर आ जाएं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूँ। जो आपका पहले 1-2 हफ्ते में वेट लॉस होता है, वो प्योरली आपका फैट लॉस नहीं होता। उस वेट लॉस में वाटर वेट, आपका ग्लाइकोजन और सोडियम रिटेंशन, इन सब का लॉस भी इंक्लूडेड होता है, जिसकी वजह से वेइंग स्केल बहुत जल्दी ही नीचे गिर जाता है और आपको कपड़े भी लूज फिट होते हैं। लेकिन ये जो आपके स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते होते हैं, ये सिर्फ आपका वेट लॉस जर्नी का स्टार्टर पैक है। असली जर्नी इसके बाद स्टार्ट होती है, जब बॉडी 1-2 हफ्ते के बाद ये वीक 3 या 4 में आती है, जहां उनका वेट लॉस कम नहीं हो रहा होता। तब लोग ये सोचते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं रहा मेरा कंसिस्टेंट डाइट और फिटनेस करने से, बल्कि रियलिटी ये है कि इन 1-2 हफ्तों के बाद ही आपकी बॉडी प्रॉपर फैट लॉस मोड में एंटर करती है। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से तुम वेट लॉस प्लेटू को हिट कर चुके हो और 1-2 हफ्ते बाद तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो उनमें से एक पहला और मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। अगर तुम उसे डेली एक ही चीज़ खिला रहे हो, एक ही टाइप का वर्कआउट कर रहे हो और एक्स्ट्रा पुश नहीं कर रहे, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इजीली अडाप्ट कर लेती है और उसको रूटीन मान लेती है, जिसकी वजह से तुम्हारा कैलोरी बर्न जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और कैलोरी बर्न कम होने की वजह से तुम्हारा वेट लॉस भी बहुत स्लो हो जाता है। तो इसको तुम अपना फेलियर नहीं मान सकते, इसको बस अपना ये मानो कि तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को अडाप्ट कर चुकी है। अगर तुम भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। तुम्हें बस बेसिकली अपनी बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना है, बस थोड़ा सा वर्कआउट में एडजस्ट करना है। अगर तुम वेट लॉस प्लेटू में आ ही चुके हो तो अपनी कैलोरीज थोड़ी सी, मतलब 50 या 100 गिरा दो, या फिर अपना 2-3 हज़ार स्टेप्स और ऐड कर दो, या फिर 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर रनिंग एक्स्ट्रा ऐड कर दो, जिससे बॉडी को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चैलेंज मिलेगा और तुम्हारी बॉडी वापस से अपने फैट लॉस स्टेज पे आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं रीज़न नंबर 2 की, जिसकी वजह से तुम्हारा वेट लॉस प्लेटू हिट हो चुका है। सेकेंड रीज़न है, जो कैलोरी डेफिसिट में तुम रहते हो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है 1-2 हफ्ते के बाद। एक्चुअली पहले 1-2 हफ्ते में तुम एकदम कंट्रोल्ड खाना खाते हो, एकदम कैलोरी डेफिसिट फॉलो करते हो और स्नैकिंग बिल्कुल ही बंद कर देते हो या एकदम कम रखते हो। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीतता है, धीरे साइलेंटली तुम्हारी कैलोरीज ऐड अप होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तुम 1 कटोरी सब्जी खाते थे, अब तुम सोचते हो मैं ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ या ज़्यादा चल रहा हूँ तो मैं 1.5 कटोरी सब्जी खा लेता हूँ, या हेल्दी स्नैकिंग के नाम पे एक बहुत ही ज़्यादा कैलोरी डेंस स्नैक जैसे नट्स या सीड्स ऐड कर लेते हो, या फिर वीकेंड्स अपने पार्टीज़ के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा लूज कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो कैलोरी डेफिसिट है वो मेंटेन नहीं हो पाता। जिस भी डेफिसिट में तुम पहले थे, अब वो धीरे धीरे साइलेंटली कवर होता रहता है वीक बाय वीक, तो जिसकी वजह से अब तुम्हारा बॉडी फैट बर्निंग फेज से बाहर आ जाती है और अब तुम्हारा वेट लॉस रुक जाता है। तो अब तुम्हें करना क्या है, बेसिकली जो डाइट तुम्हारी पहले वीक 1 और वीक 2 में थी
उस डाइट को वापस अब फॉलो करो। हेल्दी स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दो और कैलोरी डेंस खाना बहुत ही ज़्यादा अपना कम कर दो। तुम ये सब स्टेप फॉलो कर लोगे तो तुम वापस कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे और तुम्हारी बॉडी वापस फैट बर्निंग फेज में घुस जाएगी और तुम्हारा वेट लॉस प्लेटू अब नहीं रहेगा और वापस तुम्हारा वेट कम होता रहेगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं रीज़न 3 की, जिसकी वजह से तुम वेट लॉस प्लेटू हिट कर चुके हो। तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो तो तुम अपनी प्रोटीन रिच डाइट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी स्लीप को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से होता क्या है, तुम्हारी बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं करती। जितना एक्सरसाइज और फिटनेस तुम कर रहे होते हो, बॉडी को एटलीस्ट उतना न्यूट्रिशन और रेस्ट चाहिए होता है। अगर ये बॉडी को नहीं मिलता तो बॉडी फिर फैट लॉस को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देती। हमारी बॉडी ये सोचती है उस केस में कि अगर मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हो सकता है आगे भी मुझे ये न्यूट्रिशन या रेस्ट ना मिले, तो क्यों ना मैं इस फैट को बचा के रखूं। इस केस में होता क्या है, तुम्हारा फैट लॉस नहीं होता और तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हो। जब लोग इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो अपना वर्कआउट बढ़ा देते हैं या अपनी डाइट और कम कर देते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम चाहते हो कि ये रीज़न तुम्हारे वेट लॉस को रोकने का रीज़न ना बने तो अपनी डाइट में थोड़ा प्रोटीन ऐड करो और साथ ही में डेली 7-8 घंटे की नींद लो, ताकि तुम्हारी मसल्स और बॉडी प्रॉपरली रिकवर हो सके। रीज़न 4 जिसकी वजह से तुम्हारा वेट लॉस रुक गया है वो है स्केल पे पूरा रिलाई करना। वेइंग स्केल एक बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट टूल है। बेसिकली 2-3 हफ्ते बाद तुम्हारी बॉडी में वाटर रिटेंशन के जो रेट्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तुम्हारा जो मसल है वो एक्सरसाइज की वजह से बिल्ड हो रहा होता है और साथ ही में जो तुम डाइट फॉलो कर रहे हो उसकी वजह से डाइजेशन चेंजेस होते हैं। तो उस केस में जो आपका स्केल है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता या बहुत ही मिनिमल मूव करता है, बट एक्चुअली तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हो रहे होते हैं। अगर तुम सिर्फ स्केल देखोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा और तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। मैं ये बेशक मानता हूँ कि फ़ैट लॉस के टाइम पे स्केल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट इसको एकदम ही ज़्यादा ऑब्सेशन बनाना ये बहुत ही बड़ी गलती है। रीज़न 5 है बॉडी का मूवमेंट कम हो जाना। वर्कआउट तो तुम्हारा सिर्फ 1 घंटे होता है, बाकी दिन के 23 घंटे भी मैटर करते हैं। अगर उन 23 घंटों में तुम्हारा जो बॉडी का मूवमेंट है वो कम हो जाता है, तुम्हारा जो स्टेप्स काउंट है वो कम हो जाता है, एक ही जगह बैठे रहते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा लो एक्टिविटी वाला काम करते हो, तो इसकी वजह से तुम्हारा जो कैलोरीज काउंट है, जो कैलोरी बर्न का काउंट है वो एकदम डाउन हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम डेली सेम वर्कआउट कर रहे हो, बट एक्चुअली तुम्हारी डेली की जो मूवमेंट है वो गिर जाती है। तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि अब इसकी जो डेली की मूवमेंट्स है वो कम हो चुकी है, तो अब एनर्जी बचाओ। इस केस में तुम्हें बस एक काम करना है, अपने बॉडी जो तुम डेली स्टेप्स चलते हो उसमें 1000 या 1500 स्टेप ऐड कर दो, ताकि बॉडी को लगे कि अभी ये रेस्ट पे नहीं आया है और अभी अपना फैट बर्निंग फेज चालू रखना है। तो हमारा रीज़न 5 है जिसकी वजह से तुम अपना वेट लॉस प्लेटू हिट कर लेते हो, वो है एकदम एक्सट्रीम फिटनेस ढूंढना। अब बेसिकली तुम करते क्या हो, अगर तुम्हें अपना वेइंग स्केल कम होता हुआ नहीं दिखता, तुम एकदम कार्ब्स कट कर देते हो, अपना खाना बिल्कुल बंद कर देते हो या कार्डियो और वर्कआउट बहुत ज़्यादा ही बढ़ा लेते हो, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में तुम्हें अपना वेट लॉस तो दिखेगा, बट अगर तुम लॉन्ग टर्म का देखते हो, 1 या 2 साल का नहीं बल्कि 5 साल का फिटनेस देखते हो, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा ही फटीग मिल जाता है, तुम्हारी रिकवरी प्रॉपर नहीं होती। अगर तुम अपना डाइट और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रखोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा वेट लॉस प्लेटू हिट हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारी बॉडी वापस फैट गेन कर लेगी जब तुम अपनी कैलोरी डेफिसिट को कम करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे आओगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि फैट लॉस को अपने आप पर फोर्स नहीं करना कि अगर फैट लॉस नहीं हो रहा तो मैं अपने आप को सज़ा दूंगा, बल्कि फैट लॉस को एक गाइड करना है कि अगर तुम वेट लॉस प्लेटू को हिट कर चुके हो तो अपनी कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा मिनिमल यानी 50 से कम कर दो, या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी में कोई अपने आप को पनिश नहीं करना बल्कि 500 या 1000 स्टेप ही बढ़ाओ, ताकि बॉडी को बस हल्का सा एक सिग्नल दे सको कि अब मुझे अपने फैट सेल्स को यूज़ करना है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन 5 में से ही कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से तुम्हारा वेट लॉस अब रुक चुका है। तो अब तुम्हें तुम्हारा भाई बताएगा
कि इस वेट लॉस प्लेटू से बाहर कैसे आते हैं। इसका सॉल्यूशन तुम्हें थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मैंने भी अपने पे टेस्ट किया है। तो बेसिकली अगर तुम इस स्टेज पे आ चुके हो कि 1, 2 या 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद तुम्हारा वेट कम नहीं हो रहा, तो अपने जो पोर्शन है खाने के उसको एक बार रीचेक करो। हो सकता है अननोइंगली तुम थोड़ा ज़्यादा खा रहे हो। अपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो, बॉडी को डेली चैलेंज करो। अगर तुम 10,000 स्टेप करते हो तो 2 या 3 हफ्ते बाद उसमें 1,000 स्टेप ऐड करो, ताकि बॉडी को एक एक्स्ट्रा पुश मिले। अपने वर्कआउट को स्मार्ट बनाओ। थोड़ा ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा, बहुत ज़्यादा सेट करूँगा। बेशक कम सेट करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ाना चाहिए वो तुम्हारी मसल्स के ऊपर। और 5th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी स्लीप पूरी करो। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप पूरी करो, ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो जाए। इन सब टिप्स तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये तुम्हारा फैट लॉस बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इन सब से तुम्हारा फैट लॉस धीरे होगा। जहाँ तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम 5-6 किलो 1 महीने में कम कर लोगे, इस टेक्निक से तुम 3 या 4 किलो करोगे, या मैक्सिमम 4 तक ही जाओगे, उससे क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेकिन इन सब चीज़ों को फॉलो करके तुम्हारा फैट लॉस बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा। अगर जब आगे जाके तुम अपनी कैलोरी डेफिसिट को हटा के वापस मेंटेनेंस कैलोरीज पे आओगे, तो तुम्हारी बॉडी फैट स्टोर नहीं करेगी जो तुम मेंटेनेंस कैलोरी पे आते टाइम खाना खाओगे। तुम्हारी बॉडी उसको मसल बिल्ड की तरह यूज़ करेगी। तो बेशक तुम्हारा वेट लॉस बहुत स्लो हो इन टेक्निक से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो अब ये समझ लो, अगर तुम 2-3 हफ्ते क्रॉस कर चुके हो और तुम्हारा अब वेट लॉस होना रुक चुका है, तो तुम फेल बिल्कुल नहीं हुए हो। अब तुम बिगिनर फेज को क्रॉस कर चुके हो और अब तुम वेट लॉस वाले फेज में या फैट लॉस वाले फेज में, फैट बर्निंग वाले फेज में एंटर कर चुके हो। तो इधर तुम्हें हार नहीं माननी है या क्विट नहीं करना है। इधर से अब तुम्हारी असली जर्नी स्टार्ट हुई है। अब जो तुम यहाँ से करोगे वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर तुम यहाँ पे हल्का सा भी ढीलापन या हल्की सी भी लीनियंसी दिखा दोगे, तो वो डायरेक्टली तुम्हारे फैट लॉस पे या लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल पे इफेक्ट करेगा। फैट लॉस कभी रुकता नहीं है, वो बस स्लो होता है। पहले जो वो जल्दी हो रहा था, अब वो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन होगा ज़रूर अगर तुम अपनी डाइट मेंटेन रखोगे और अपना वर्कआउट करते रहोगे। जो लोग इन चीज़ों को समझ लेंगे वही आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ ध्यान से समझ लो कि अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो इट इज़ 100% श्योर कि तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तुम इस वीडियो पे यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो जिन्होंने 2026 में रेजोल्यूशन लिया है कि वो फिट होंगे और ये 100% श्योर है कि वो इस फेज़ में आएंगे ही। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। और अगर तुम फिटनेस को इसी सिंप्लीफाइड तरीके और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाह रहे हो तो प्लीज़ फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।